एक ब्रिटिश अधिकारी पाकिस्तान के एक छोटे से गांव में खुदाई कर रहा था और अचानक जमीन के नीचे से निकला एक पूरा शहर, 5000 साल पुराना, पूरी तरह प्लान, पूरी तरह एडवांस्ड। उस शहर में थे स्ट्रेट रोड्स, अंडरग्राउंड ड्रेनेज, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, स्विमिंग पूल्स। जब यूरोप में लोग जंगलों में रहते थे, भारत में ये सभ्यता दुनिया को सिखा रही थी कि शहर कैसे बनाते हैं। और फिर ये पूरी सभ्यता रात में गायब हो गई। कोई नहीं जानता क्यों, कोई नहीं जानता कहां गए वो लोग, और उनकी भाषा आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। साल था 1920। ब्रिटिश इंडिया में एक आर्कियोलॉजिस्ट आदि बनर्जी सिंध प्रांत में काम कर रहे थे। स्थानीय लोगों ने बताया, यहाँ जमीन के नीचे पुरानी चीजें मिलती हैं। खुदाई शुरू हुई और जो निकला उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। एक पूरा शहर जमीन के नीचे 5000 साल से दबा हुआ। इसका नाम रखा गया मोहेंजो-दारो। सिंधी भाषा में मतलब मुर्दों का टीला। लेकिन ये सिर्फ एक शहर नहीं था। कुछ 100 किलोमीटर दूर एक और शहर मिला, हड़प्पा। और फिर धीरे धीरे पूरे उपमहाद्वीप में 1000 से ज्यादा साइट्स मिली। ये कोई छोटी बस्ती नहीं थी, ये थी दुनिया की सबसे बड़ी एंशिएंट सिविलाइजेशन। अपने समय में इजिप्ट और मेसोपोटामिया से भी बड़ी, 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैली। 50,000 से ज्यादा लोग सिर्फ मोहेंजो-दारो में, और ये सब 5000 साल पहले। अब सोचो, तुम 3000 BC में मोहेंजो-दारो में हो। तुम्हारे सामने है परफेक्टली स्ट्रेट रोड्स, ग्रिड पैटर्न, बिल्कुल आज के सिटीज जैसे। हर घर में है अपना प्राइवेट बाथरूम, अपना प्राइवेट वेल, और सबसे शॉकिंग, हर घर कनेक्टेड है एक अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम से। 5000 साल पहले अंडरग्राउंड ड्रेनेज। लंदन में यह सिस्टम सिर्फ 150 साल पहले बना। इन लोगों ने लंदन से 4850 साल पहले ये कर लिया था। शहर के सेंटर में था ग्रीन पार्क, एक विशाल स्विमिंग पूल, वाटरप्रूफ ब्रिक से बना, परफेक्ट इंजीनियरिंग। साइंटिस्ट आज भी हैरान हैं। इतनी परफेक्ट वाटरप्रूफिंग 5000 साल पहले कैसे? और शहर में था एक विशाल ग्रीन रूम, अनाज का गोदाम। मतलब इन लोगों के पास था फूड स्टोरेज सिस्टम, इकोनॉमिक प्लानिंग, ट्रेड नेटवर्क। ये लोग ट्रेड करते थे मेसोपोटामिया से, अफगानिस्तान से, सेंट्रल एशिया से। 5000 साल पहले इंटरनेशनल ट्रेड। लेकिन ये कौन लोग थे? कैसे रहते थे? क्या खाते थे? क्या सोचते थे? एक्सकवेशंस में मिला बच्चों के खिलौने, क्ले की बुलक कार्ट्स, विसल्स, रैटल्स। मतलब 5000 साल पहले भी बच्चे खेलते थे। माँ बाप उनके लिए खिलौने बनाते थे। औरतों के पास थे गोल्ड और सिल्वर के गहने, बैंगल्स, नेकलेसेस, आज के डिजाइन से मिलते जुलते। एक स्टैचू मिली, प्रीस्ट किंग कहते हैं उसे। शांत चेहरा, आंखें हाफ क्लोज्ड, जैसे मेडिटेशन में हो। इन लोगों का धर्म क्या था? सील्स मिली हैं जिन पर बना है एक फिगर मेडिटेशन में, पशुओं से घिरा हुआ। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं ये थे प्रोटोशिवा, भगवान शिव का सबसे पुराना रूप। 5000 साल पुराने शिव की पहली इमेज। और अब आते हैं इस पूरी सिविलाइजेशन के सबसे बड़े राज पर, उनकी भाषा। 4000 से ज्यादा सील्स मिली है। हर सील पर कुछ लिखा है, लेकिन क्या कोई नहीं जानता। दुनिया के बेस्ट लिंग्विस्ट ने ट्राई किया, AI ने ट्राई किया, सुपर कंप्यूटर्स ने ट्राई किया, सब फेल। इंडस वैली स्क्रिप्ट आज तक अनडिसाइफर्ड है। रोजेटा स्टोन ने इजिप्शियन हायरोग्लिफिक्स डिकोड किए, लिनियर बी स्क्रिप्ट डिकोड हुई, माया स्क्रिप्ट डिकोड हुई। लेकिन इंडस स्क्रिप्ट 100 साल की कोशिश के बाद भी एक मिस्ट्री है। क्यों इतना मुश्किल है? क्योंकि कोई बाइलिंगुअल टेक्स्ट नहीं मिला, कोई रोजेटा स्टोन नहीं मिला। इंडस वैली का हम नहीं जानते ये लेफ्ट टू राइट पढ़ते थे या राइट टू लेफ्ट, हम नहीं जानते ये अल्फाबेट है पिक्टोग्राफिक। और सबसे स्ट्रेंज, इन सील्स पर जो सिंबल्स हैं
कुछ स्कॉलर्स का कहना है ये संस्कृत से रिलेटेड है। अगर ये सच है तो इसका मतलब है संस्कृत दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक यहीं से शुरू हुई, भारत की धरती। और अब वो सवाल जो सबसे ज्यादा हॉन्ट करता है, ये लोग कहाँ गए? 1500 बीसी के आसपास ये पूरी सिविलाइजेशन खत्म हो गई। 50,000 लोगों का शहर खाली हो गया। कोई वॉर के निशान नहीं, कोई मैस ग्रेव्स नहीं, कोई फायर के निशान नहीं, बस लोग चले गए। साइंटिस्ट ने दी है कई थियरीज। एक क्लाइमेट चेंज, सरस्वती नदी जो कभी इस सिविलाइजेशन की लाइफलाइन थी, सूख गई। बिना पानी के शहर सर्वाइव नहीं कर सका। सीरी 2 आर्या इन्वेजन, बाहर से आए लोगों ने इन्हें हराया और ये दक्षिण की तरफ भाग गए। सीरी 3 डिजीज, कोई महामारी आई जैसे कोविड ने आज की दुनिया बदली। किसी डिजीज ने इस सिविलाइजेशन को खत्म किया। सीरी 4 ग्रेजुअल माइग्रेशन, कोई सडन इवेंट नहीं, धीरे धीरे 100 से 200 साल में लोग छोटे छोटे गांवों में बिखर गए। लेकिन एक सवाल और है जो सबसे ज्यादा पर्सनल है, क्या हम आज के भारतीय उन लोगों के वंशज हैं? 2019 में एक लैंडमार्क डीएनए स्टडी हुई। साइंटिस्ट ने एनालाइज किया इंडस वैली के ह्यूमन रिमेन्स का डीएनए और कंपेयर किया आज के साउथ एशियन से। रिजल्ट, हाँ, आज के भारतीयों में इंडस वैली पीपल का डीएनए है। हम उनके वंशज हैं, वो लोग जो 5000 साल पहले मोहनजोदारो की सड़कों पर चलते थे, और उनकी विरासत आज भी जिंदा है हमारे अंदर। सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हुई, लेकिन भारत की कहानी खत्म नहीं हुई। जैसे जैसे इंडस वैली डिक्लाइन हुई, एक नई ट्रेडिशन उभर रही थी जिसने दिया दुनिया को सबसे पुराना लिटरेचर, सबसे पुरानी फिलोसफी, सबसे पुरानी साइंस। ऋग्वेद 3500 साल पुराना, आज भी पढ़ा जाता है, आज भी समझा जाता है, आज भी जिया जाता है। लेकिन इस पूरे पीछे एक सवाल था जो आज भी कंट्रोवर्शियल है। कौन थे? वो भारत में थे या बाहर से आए? और क्या महाभारत सच में हुआ था? ये सब एपिसोड 3 में। सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ, क्योंकि भारत कॉल पर भारत की सबसे बड़ी डिबेट अगले हफ्ते शुरू होगी। जय भारत, जय इतिहास।